इन अनकही कहानियों और लोकल लेजेंड्स के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज के इस चर्चा में हम एक ऐसी डार्क ग्लोबल रोड ट्रिप पर निकलने वाले हैं जो सच्चे अकाउंट्स और लोकल लेजेंड्स पर आधारित है। जरा पिछली बार का अपना होटल स्टे याद कीजिए। जिन कमरों में लोग ठहरते हैं, उनकी चार दीवारों के पीछे ना जाने कौन सा अनजाना इतिहास छिपा हो सकता है। ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। एक अनजान बिस्तर पर सोने का अनुभव वैसे ही काफ़ी वल्नरेबल हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मौजूदा गेस्ट से पहले उस कमरे में कौन ठहरा था। यही एक विचार हमारे सबसे पहले डरावने अकाउंट का आधार बनता है। स्टॉप 1, द सर्कस नाइटमेयर, लास वेगस, नेवाडा। सोर्स के मुताबिक डैनियल और उसके पिता यहां ठहरने आए थे। उन्हें रूम 123 दिया गया, पर पता है, कमरे के उस फ्लोर पर पहुंचते ही उन दोनों को अचानक एक अजीब सी घुटन और एक अनजानी सी प्रेजेंस महसूस होने लगी। रूम 123 की इन आत्माओं के बारे में लोकल लोर का कहना है कि वहां एक सर्कस परफॉर्मर और उसके छोटे बेटे की हत्या कर दी गई थी। घटना के मुताबिक डैनियल और उसके पिता ने देखा कि उनका पूरा बिखरा हुआ कमरा अचानक खुद ब खुद ठीक हो गया, बिल्कुल अपने आप। उसके तुरंत बाद डैनियल ने कॉरिडोर में एक डरावनी लंबे हाथों वाली औरत को देखा जिसकी आंखें बिल्कुल ब्लड रेड थीं। लेकिन सबसे खौफनाक पल तब आया जब आधी रात को डैनियल के पिता की नींद खुली। उन्हें लगा कि उनका बेटा उनके ठीक साथ सो रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने चादर हटाई, वहां डैनियल नहीं था। वहां एक बच्चे का नीला पड़ा हुआ बेजान शरीर था जिसके सर पर गोली का निशान साफ दिख रहा था। और तभी अचानक उस बच्चे की आंखें खुल गईं। स्टॉप 2, बंगाल्स मिडनाइट नॉक्स, द 6th फ्लोर सीक्रेट। चलिए इस ट्रैवलॉग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं बंगाल। यहां एक थका हुआ फैक्ट्री इंस्पेक्टर एक होटल में ठहरने के लिए जगह मांग रहा था। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, तो मजबूरी में उसे छठे यानी 6th फ्लोर पर एक कमरा दे दिया गया जो आमतौर पर किसी को भी अलाउड नहीं था। यहां रिसेप्शनिस्ट ने एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी दी, रात 12 बजे के बाद अपने कमरे का दरवाजा किसी भी हाल में मत खोलिएगा। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि ऐसी श्रापित जगहों के जो नियम होते हैं ना, उन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और ये अगला हिस्सा ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि डर का ग्राफ किस तरह एस्केलेट होता है। ठीक रात 12 बजे होटल की पावर चली जाती है और दरवाजे पर तेज दस्तक शुरू हो जाती है। आखिरकार रात के 1:30 बजे दरवाजा खोलने पर इंस्पेक्टर का सामना एक अजीब आदमी से होता है। उसने हाथ बढ़ाकर उस आदमी से लैंटर्न लेनी चाहिए और तभी उस आदमी के चेहरे से शॉल हट गई। अंदर एक बिना आंखों वाला बुरी तरह जला हुआ चेहरा था। स्टॉप 3, द फैंटम एलिवेटर ट्रैप, अ हाईवे होटल एनोमली। तीसरा अकाउंट और भी मिस्टीरियस है। एक आइसोलेटेड हाईवे होटल की घटना जहां बहुत तेज बारिश और तूफान का माहौल था। उस रात रॉन नाम के एक कॉर्पोरेट ट्रैवलर को रूम 303 दिया गया। जैसे ही रॉन एलिवेटर में गया, लिफ्ट अचानक तीसरे फ्लोर को बाईपास करते हुए तेजी से आगे बढ़ गई और फिर लिफ्ट उसी घुप अंधेरे में फंस गई। अंधेरे के बीच अचानक एक ठंडे हाथ ने रॉन का मुंह पीछे से दबा दिया, उसकी चीख को पूरी तरह से मफल कर दिया। पर यहां सबसे हैरान करने वाली रियलिटी सामने आती है। रॉन जिस फ्लोर पर फंसा था वो 5th फ्लोर था, जबकि उस होटल की असलियत ये थी कि वहां फिजिकली सिर्फ 4 ही फ्लोर्स एग्जिस्ट करते थे। रॉन एक ऐसी जगह पहुंच गया था जो होनी ही नहीं चाहिए थी। वहां से अपनी जान बचाकर भागते वक्त उसने साफ देखा कि एक बड़ा सा डार्क शैडो सीढ़ियों पर उसके पीछे पीछे भाग रहा है। स्टॉप 4, ट्रेजेडी एट होटल हैवक, मसूरी, 2015। अब आते हैं एक अबैंडन्ड होटल पर। दोस्तों का एक ग्रुप रात के 2 बजे वहां के गार्ड को रिश्वत देकर इस अकेले और घुटन भरे बिल्डिंग में घुस गया था। ये एक ऐसी जगह थी जहां फोन का कोई नेटवर्क काम नहीं करता था। मसूरी की इस लोकल लोर के अनुसार वहां द ब्रिटिश डचेस नाम की एक आत्मा का डेरा है जो वहां आने वाले ट्रेसपासर्स की जान ले लेती है। अंदर जाने के कुछ देर बाद ही उन दोस्तों ने अपनी मिसिंग दोस्त नेहा को सीलिंग फैन से लटकते हुए पाया और उसके तुरंत बाद जिस गार्ड ने उन्हें अंदर आने दिया था, उस गार्ड का सर अचानक उसके धड़ से पूरी तरह अलग हो गया। चलिए अब देखते हैं कि ये सिचुएशन आगे कैसे बिल्ड होती है। इस क्योटिक सिचुएशन से बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। पहले उन्हें उस बिना सर वाले गार्ड से बचकर भागना पड़ा। फिर हॉल में उन्हें अपनी उसी मरी हुई दोस्त नेहा की एक हमशक्ल दिखी। जब उन्होंने उस पर एक लाइटर फेंका तो सच्चाई सामने आई कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद द डचेस डिस्गाइज में थी। आखिरकार एक खिड़की तोड़कर उन्हें जंगल की तरफ कूदना पड़ा।
स्टॉप 5 राजस्थान कर्स्ट होटल सोलफुल द विलेज ऑफ छतरी। हम पहुंचते हैं इस चर्चा के आखिरी क्लाइमैक्स पर। राजस्थान के इस धूल भरे गांव में 3 बिजनेसमैन होटल में ठहरने आए। वहां उनका स्वागत किसने किया? एक बहुत ही अजीब ढंग से हंसने वाले वॉचमैन ने। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात सामने आती है वो ये है कि इस जगह के श्रापित होने के संकेत लगातार मिल रहे थे। ये होटल ठीक एक अनमार्क्ड कब्रिस्तान के ऊपर बना था। हाईवे पर ना होने वाले इमेजिनरी एक्सीडेंट्स को देखकर एक भूतिया बूढ़ा आदमी मुस्कुराता रहता था। और सबसे अजीब बात, कुछ अनजान बच्चों की आकृतियां सिर्फ उनकी डिजिटल फोटोज में नजर आ रही थी। इसके अलावा इन लोगों की गाड़ी भी वहां अचानक खराब हो गई थी। इस लेजेंड का शेयर स्केल सच में डर बिठा देने वाला है। उस वॉचमैन का दावा था कि वहां लगभग 100 से भी ज्यादा आत्माएं बसती हैं। सोर्स क्लेम्स बताते हैं कि पिछले 18 सालों से ये आत्माएं लगातार वहां आने वाले गेस्ट्स के जानलेवा एक्सीडेंट्स करवा रही थीं। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब तेज हवा के झोंके से रिसेप्शनिस्ट का मफलर उड़ गया। उसके गले पर फांसी के फंदे का साफ निशान छपा हुआ था। ये इस बात का क्लियर प्रूफ था कि जिन होटल स्टाफ से वो लोग इतनी देर से बात कर रहे थे वो सब के सब पहले ही मर चुके थे। ये देखते ही उन तीनों ने हाईवे पर ऐसी दौड़ लगाई जबकि पूरे होटल के चारों तरफ दर्जनों आत्माएं चक्कर लगा रही थीं। इन तमाम सोर्स मटेरियल्स और अकाउंट्स के विश्लेषण के बाद एक ऑमिनस सवाल पीछे छूट जाता है। क्या लोकल लोगों की चेतावनियों को कभी भी नजरअंदाज किया जाना चाहिए? इन घटनाओं का विश्लेषण क्लियरली दिखाता है कि ट्रैवल डेस्टिनेशंस के पीछे का अनकहा इतिहास काफी डरावना हो सकता है। ये सच में विचार करने पर मजबूर करता है कि हम जब भी कहीं ठहरते हैं तो वहां की दीवारों में ऐसी कौन सी कहानियां दफन हो सकते हैं जिनके बारे में किसी को कोई अंदाजा ही नहीं है। उम्मीद है कि इन लेजेंड्स पर आधारित आज का ये विश्लेषण उन छुपी हुई सच्चाइयों को समझने में एक नया पर्सपेक्टिव दे पाया होगा।